हेलो दोस्तों, दिस इज़ गोपेश। वेलकम टू द नमो जीके क्लासेस। आज हम बजट पढ़ेंगे राजस्थान का 2025-26। ठीक है, 19 फरवरी को दिया कुमारी जी ने इसे पेश किया था विधानसभा में। दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की। तो बजट भाषण, हम बजट जो उन्होंने स्पीच पढ़ी थी, बजट स्पीच जिस डॉक्यूमेंट को लेकर, तो वही डॉक्यूमेंट को हम पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से क्या लाभ होता है कि उसमें हर एक चीज़ हमें दिख जाती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हमने पूरा डॉक्यूमेंट अपनी आंखों के सामने से गुजार लिया है, तो इसलिए हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप वीडियो को पॉज करके आपको कोई विशेष उसमें लगे तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी हर चीज़ को मैंने हाईलाइट जो है किया हुआ है, क्योंकि 121 140 पेजों की ये पीडीएफ है, तो इसे हम एक एक शब्द को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ हम देखेंगे। आपको मैं इसे अलग से बना के भी, नोट्स बना के भी हम कर सकते थे, लेकिन उससे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हम पहले इस पीडीएफ को हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, उसको रिवीजन करेंगे, फिर मुख्य तो इस महीने, अगले महीने बार बार हम बजट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। सबसे पहले हम इसे संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर इसे कर लें। धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। 19 फरवरी को ये बजट पेश हुआ था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये पूरा उनके पास रहता है, और ऐसे कि ऐसे जो मुख्य दिया कुमारी जी जो थी, उनके पास ये रहता है पूरा, ठीक है। और उनको शब्द से ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। आप जब उसकी बजट स्पीच देखेंगे ना, तो आप उन्होंने देखा, यही पढ़ा होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान और 25-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहे हूँ। तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट रहता है, और यहीं से सारे लोग जो है नोट्स बनाते हैं। तो हम क्यों ना इसी चीज़ को हम पढ़ें। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले जीएसडीपी की बात की है, जो कि 19,89,000 करोड़ हो गई। कितनी हो गई जीडीपी? 19,89,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है जिसे हमें थोड़ा बहुत पता रहे उसके बारे में, और हम उसे ध्यान भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो अब पहली तो इसमें ये है। फिर इसके बाद 2030 तक 350 बिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये प्रश्न बन सकता है, कितने बिलियन? 350 बिलियन, ठीक है। और 2030 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बनाना चाहते हैं। फिर राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में है। तो इनके बारे में क्या क्या काम है वो नहीं बताया, बस ये है कि इसके काम को हम धरातल पर उतारेंगे। फिर उन्होंने कहा है, रायजी राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। कितने लाख करोड़ के? 35 लाख करोड़ के। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ इंपॉर्टेंट बोलूँ वो इंपॉर्टेंट आप जरूर लगाएं, वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ कुछ नहीं है, आप पीडीएफ वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, आपको कुछ मिलेगा नहीं प्रश्न। अगला प्रश्न जो बनता है, जल जीवन योजना के बारे में बनता है। ये 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। जल जीवन योजना का जो समय है 2028 तक बढ़ाकर प्रदेशवासियों हेतु संजीवनी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। देखिए, जो जो हमें इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, बाकियों को तो शब्दों में पिरो के लंबी ये बना दी गई है, ठीक है। तो 2028 आप ध्यान रखें, जल जीवन योजना कब तक है? 2028 तक। और कनेक्शन 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाने की, पेयजल कनेक्शन कितने हैं? 20 लाख घरों में। बजट में कितने? 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन, ये आप ध्यान रखें। और क्या क्या पेयजल परियोजना के लिए कार्य होंगे इसमें है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर भी आपको इसमें से कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। आप छठा पढ़ेंगे कि शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत योजना शुरू की गई है। शहरी क्षेत्रों हेतु कौन से? अमृत 2.0 किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए। जो 183 नगरीय निकाय हैं, कितने? 183 नगर निकाय है, वहाँ पे 5,123 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी भी स्टार्ट होगा। जब ये स्टार्ट होगा तब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें 5,830 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। और क्या क्या खर्च होंगे जल जीवन मिशन में, तो इनमें ये बात कही गई है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम इसे याद नहीं करेंगे।
इन चीज़ों में जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो ये भी है आंवली रोजड़ी, ये कोई ना इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो इन्होंने क्या कहा है, 1000 ट्यूबवेल बनाने की और 1500 हैंडपम्प बनाने की। ठीक है, तो 1000 तो ये क्या बना रहे हैं, ट्यूबवेल बना रहे हैं, और 1500 हैंडपम्प बना रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और समर कंटीजेंसी के लिए, समर गर्मी में ज़रूरी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है अतिरिक्त संसाधन की, तो कितने रुपए प्रावधान किया है, 142 करोड़ रुपए। कितने, 142 करोड़ रुपए, ये हमें ध्यान रखें। और 1050 पद सृजित किए हैं तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, तकनीकी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए, क्योंकि पेयजल की योजना में जब लागू करेंगे, जल जीवन मिशन योजना कर रहे हैं, पेयजल के इतने चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें तकनीकी अधिकारी भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए, तो संविदा के रूप में 1050 पद इन्होंने इसको घोषणा की है। ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी वर्ष 6400 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन करने की घोषणा की। भाई इनको हमें 6400 मेगावाट जो है उत्पादन करना है, 6400 मेगावाट ये लक्ष्य इन्होंने रखा है। और 5700 मेगावाट जो है ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगला जो है 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करती हूँ। रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि करके 20,700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई की जाने की प्रस्तावित कर रही हूँ। ये इसे हम 1 स्टार दे सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला ये है इम्पोर्टेंट, इसको हम इम्पोर्टेंट लगाएंगे। 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाने की इन्होंने घोषणा की है। ये इम्पोर्टेंट हम लगाएंगे। आगे के बारे में बात हो रही है, निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ करने। निजी क्षेत्र के माध्यम से कितना, 10 गीगावाट, और 10 गीगावाट ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। तो निजी क्षेत्र के माध्यम से कितना ऊर्जा उत्पादन होगा, 10 गीगावाट, और ऊर्जा संयंत्र कितने स्थापित होंगे, 10 गीगावाट के। ये हमें ध्यान रखना है। आगामी वर्ष 765 केवी का 765 केवी का GSS जो है निर्माण होगा। कहाँ पे होगा, नागौर में। एक ही है, हम इसलिए हमें याद कर सकते हैं, बहुत जगह होता है, लेकिन जो 765 केवी का है वो एक जगह होगा, नागौर में GSS निर्माण, इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं। बाकी 400 केवी के 5 हैं, 13 हैं, फिर 220 केवी के फिर 28 हैं, तो हम इन्हें याद नहीं करेंगे। बस अगर याद करना है तो हम 765 वाले केवी को याद कर सकते हैं। 400 केवी के GSS जयपुर है, फलौदी, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, ये याद रहेंगे नहीं, बहुत सारे हैं, तो इन्हें हम छोड़ सकते हैं। इसके बाद कई चीज़ें हैं, 3311 केवी के GSS हैं बहुत सारे, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात हो रही है। इसको लिवरेज कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित जो परिवार हैं उनको चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए उन्होंने 100 यूनिट थी पहले, उससे बढ़ाकर कितने यूनिट निःशुल्क कर दी, 150 यूनिट। ठीक है, 150 यूनिट PM सूर्य घर जो बिजली योजना है उसके अंतर्गत ही 100 यूनिट जो है पहले फ्री मिलती थी, अब जो है 150 यूनिट कर दी है। ये हमें ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस क्रम में अल्प आय वर्ग के परिवारों के जिन पे सोलर प्लांट नहीं लगा सकते, उनके घर नहीं है, तो उनके लिए भी क्या है, सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, उनके लिए प्रस्तावित है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या कहा था, उसके बारे में यहाँ से कोई क्वेश्चन है नहीं, तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं। बाद में आगे हम देखते हैं कि हाईवे के बारे में, बाईपास रोड आदि, इसके लिए 5000 करोड़ रुपए से का अधिक कार्य करेंगे, वो उन्होंने घोषणा की है, पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि कितने हज़ार करोड़ के, याद कर सकते हैं 5000 करोड़ के हाईवे वगैरह ये बनेंगे। ठीक है, हम इससे आगे इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इससे आगे हम PDF को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम पढ़ेंगे अपने नोट्स से।
तो NH27 यहाँ से यहाँ तक है, ये तो बीच बीच में से है, तो यहाँ से हम याद कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसे हम छोड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने दिया है कि 5,000 करोड़ के कार्य जो है कौन कौन से होंगे, कहाँ कहाँ जो है सड़कें नहीं बनेंगी, बाईपास बनेंगे, उसके बारे में। आप इसको रोक के, वीडियो को रोक के भी इसमें आप देख सकते हैं, पर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कई कार्य हैं। इसके बाद में 16वां है 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। कितने? 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा कर रहे हैं। कितने बनेंगे? 9 बनेंगे, ये जरूर हमें ध्यान रखना है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से क्या बनेगा? नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। ये इम्पोर्टेंट लगाओ। 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल सड़क के कार्य। प्रश्न आ जाएगा, नॉन पैचेबल सड़क के कार्य के लिए कितनी घोषणा हुई है? 10-10 करोड़ रुपए हर विधानसभा में। ठीक है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूरियां अधिक है, इस कारण ये नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपए है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए 15 करोड़, वैसे 10 करोड़। ठीक है, नॉन पैचेबल सड़कों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में है, चौथा चरण। इसके अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ना, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं। अटल प्रगति पथ है, 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में क्या बनेगा? अटल प्रगति पथ। कितने? अब प्रश्न क्या आएगा कि प्रश्न जो आएगा कि अटल जो प्रगति पथ हैं ये बन रहे हैं गांवों में, तो कितने गांवों में आबादी किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब अटल प्रगति पथ बनेंगे और सीमेंट कंक्रीट से बनेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। रिंग रोड है, इसके निर्माण हो रहे हैं, 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे और इस हेतु DPR बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो रिंग रोड बनाने के लिए जो DPR है उसके लिए कितने करोड़ रुपए? 50 करोड़ रुपए। ये हमें ध्यान यहाँ से ये रखना। फिर इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर जयपुर शहर के ट्रैफिक स्थिति में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? 250 करोड़ रुपए। जयपुर शहर की ट्रैफिक, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें, ये प्रश्न बनेगा कि जयपुर शहर में जो ट्रैफिक की स्थिति सुधारनी है तो कितने करोड़ रुपए घोषणा की है बजट में? 250 करोड़ रुपए से भाई जयपुर की व्यवस्था सुधरेगी। कई जगह जाम लग जाता है, कई जगह उस जगह को ठीक करेंगे। 500 नई बसें GCC मॉडल पर उपलब्ध कराएंगे। कितनी बसें? रोडवेज के द्वारा 500 नई बसें उपलब्ध कराएंगे की घोषणा की है। और शहरी क्षेत्रों हेतु 500 बसें शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित। 500 नई बसें रोडवेज के लिए, 500 नई बसें शहरी क्षेत्र के लिए भी घोषणा इन्होंने की है। बाकी संभागीय मुख्यालय हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बनाया जाएगा। तो के प्रश्न बन सकता है कौन से मुख्यालय? जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय? संभागीय मुख्यालय के लिए बनाया जाएगा। फिर एक इम्पोर्टेंट आई हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। तो कब स्टार्ट हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जो शर्मा जी थे उन्होंने प्रारंभ की थी ना। और इसके साथ पंच गौरव योजना, 5 जो गौरव है उसके लिए आगामी वर्ष कितने? 550 करोड़ रुपए के कार्य किए जाने। तो इसके लिए कितने? पंच गौरव योजना के लिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए? 550 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, ध्यान रखना है। फिर है डांग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना। डांग, मगरा, मेवात, ब्रिज क्षेत्रीय जो काम होते हैं उनकी पहले 50-50 करोड़ रुपए दी जाती थी, अब उस राशि को 100 करोड़ कर दिया है। कितनी कर दिया है? 100 CR कर दिया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। डांग, मगरा, मेवात, ब्रिज क्षेत्र के लिए 100 करोड़ राशि। फिर मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास के लिए कितना? 150 CR का फंड स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इनको हम नोट्स हम बना रहे हैं, अभी एक एक पढ़ रहे हैं जिससे हमें कुछ भी ना छूटे। हमारी बजट जो स्पीच है वहीं से
फिर इसके हम नोट्स बनाएंगे, उसको फिर रिवाइज़ करेंगे, फिर बीच बीच में रिवाइज़ करेंगे। बजट आप बने रहें इस चैनल से, बजट हम बहुत अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे भी हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे भी जल्दी ही एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में डाला जाएगा, वो भी डाला जाएगा। फिर एसएसपी और टीएसपी, एससी एसपी के लिए और टीएसपी फंड कितना 1750 करोड़ रुपए, 1750 करोड़ रुपए का हो गया है। पहले 1000 था, फिर 1500 हुआ, अब 1750 करोड़ रुपए एससी एसपी एवं टीएसपी फंड। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। फिर समावेशी विकास के लिए 35 ब्लॉक के विकास को गति देने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान करके गुरु गोवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। कितने प्रश्न क्या बनेगा, गुरु गोवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए। कितने ब्लॉक में, 35 ब्लॉक में। और कितने करोड़, 75 करोड़, ये ध्यान रखना। मनरेगा के लिए 3400 लाख मानव दिवसों का सृजन ये करेंगे। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत जब ड्रोन का काम पूर्ण हो गया, 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। नगरीय विकास के लिए सिविक अम्यूनिटीज, पार्किंग, रिनोवेशन, इसके लिए 780 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। इतना इम्पोर्टेंट इसे नहीं है। अब देखिए, स्वर्ण जयंती पार्क जो विद्याधर नगर है, इस जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में, जो विद्याधर नगर में स्वर्ण जयंती पार्क है, उसे ऑक्सीजन जोन के लिए बनाया जाएगा। और रामगिरी पहाड़ी बड़गांव जो उदयपुर है, इसको ऑक्सीजन हब। तो ये ध्यान रखें, जो ऑक्सीजन जोन है, जोन से जय से जयपुर, ठीक है, और हब उदयपुर, ठीक है। जोन से जयपुर, हब क्या बनेगा, उदयपुर। ये हमें ध्यान रखना है, ऑक्सीजन जोन, ऑक्सीजन उदयपुर। प्रश्न आ सकता है रामगिरी पहाड़ी कहाँ पे, उदयपुर में, ध्यान रखें, है ना। इनमें से यही चीज़ है। बाकी ऑडिटोरियम हम पढ़ सकते हैं कि अनूपगढ़ में, शाहपुरा में, गंगापुर सिटी में जो है ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। इतना इम्पोर्टेंट हम इसे नहीं रख सकते, क्योंकि बजट में और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें उनका तो याद कम से कम रहना चाहिए बाद में और चीज़ें। और समावेशी विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना घोषणा होगी, ठीक है। और कितने रुपए, 12,500 करोड़, ठीक है। क्या होगा इसमें, उपाध्याय शहरी विकास में सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन, जो ये शहर के लिए होता है, इसके लिए, ठीक है। 7 वर्षों की अवधि की, कितनी की अवधि है इसकी, दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की 7 वर्ष की अवधि। कितना पैसा खर्च होगा, 12,050 करोड़ रुपए। ये हमें ध्यान रखना है। क्या क्या होगा इसमें, इस चीज़ की बात है। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाएंगे। कितने नगरीय निकायों में, 65 नगरीय निकायों में। ये इम्पोर्टेंट, कितने नगरीय निकाय, ये पूछ सकता है। 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। और मैकेनाइज्ड ट्रांसफ़र स्टेशन 35 नगर परिषदों में। और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, झुंझुनू, यहाँ ये बन रहे हैं। इतना इसको इम्पोर्टेंट हम नहीं मानेंगे। जयपुर में मास्टर ड्रेनेज का कार्य हो रहा है, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में विशेष आ रहा है, प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। तो ये प्रश्न बन सकता है, कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, 50,000। नए गठित जो नगरीय निकाय हैं, उसमें 500 पिंक टॉयलेट का 175 करोड़ रुपए में, 500 पिंक टॉयलेट, ठीक है, 500 पिंक टॉयलेट। और कितना, 175 करोड़ रुपए की लागत से। कितने पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए, 500 पिंक टॉयलेट। बजट में कितनी, 500, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ाकर 149 करने की घोषणा इन्होंने कर दी है। जो सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप था, इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसे अच्छा करने के लिए, जो विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त जो ऑनलाइन परमिशन थी, उसकी संख्या कितनी कर दी, 149। कितने विभागों की, 149, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और सिंगल विंडो की यूटिलिटी और इसकी एफिशिएंसी हो, इसके लिए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी जारी किया जाएगा।
और फ्लैट अर्थ फैक्ट्री कहाँ बनेगी? बिचून, जयपुर, भिवाड़ी जो कि खैतर तिजारा में है, इनके औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैट अर्थ फैक्ट्री की भी व्यवस्था की जाएगी। और सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। प्रश्न बनेगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाना प्रस्तावित है, इसका उद्देश्य क्या है? सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने। ऑप्शन आ जाएगा कि उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, या कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, या सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने। इन तीनों में से किसका जो जीसीसी पॉलिसी आ रही है उसका उद्देश्य कौन सा है? तो हमें ध्यान रखना कौन सा है? सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी आएगी, हमें ये ध्यान रखना है। प्रश्न कहीं से भी कैसे भी बन सकता है, इसलिए अब नोट्स होते हैं तो क्या ये बन नहीं पाता है, तो हम जो स्पीच होती है उसमें से अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं अपने पर्सनल नोट्स। और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी आएगी, किसके लिए? ट्रेडिंग सेक्टर के विकास और संवर्धन के लिए। इसका उद्देश्य ये है, पॉलिसी ये है, तो ये ध्यान रखें। पॉलिसी आएगी, अगर आ गई तो उसमें क्या क्या है वो चीज़ है, नहीं आई तो उसका उद्देश्य क्या क्या है वो ये ज़रूर पूछ लेते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना। इसके बाद अकोला चित्तौड़गढ़ में हब का निर्माण होगा हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए। कौन सा हब? हस्त छपाई के लिए। ये अकोला चित्तौड़गढ़ हस्त छपाई के लिए तो वैसे भी फेमस है। टॉय पार्क कहाँ बनेगा? ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉय पार्क कहाँ बनेगा? कोटा में, ठीक है। स्टोन पार्क कहाँ है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इन दो में, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में स्टोन पार्क। टॉय पार्क कहाँ बनेगा? कोटा में, ठीक है। चित्तौड़गढ़, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सैरामिक पार्क, पहले बीकानेर में था एक सैरामिक पार्क पिछले बजट में, अब देखिए सैरामिक पार्क चित्तौड़गढ़ सोनियाना, ठीक है, यहाँ पे सैरामिक पार्क है, यहाँ ये बनवाएंगे, ठीक है। डीएमआई से कहते फार्मा पार्क की भी स्थापना होगी, जगह नहीं बताई इसलिए इसको हमने इम्पोर्टेंट रखा नहीं। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क जो कि ये फेमस है, और सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की फेमस है? जयपुर की है, सांगानेर की, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ध्यान रखना, सोनियाना चित्तौड़गढ़, सोनियाना चित्तौड़गढ़ क्या बनेगा यहाँ पे? सैरामिक पार्क। क्या बनेगा? सैरामिक पार्क बनेगा, इंपॉर्टेंट है। सैरामिक पार्क कहाँ बनेगा? सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बनेगा? टॉय पार्क कहाँ बनेगा? कोटा में। स्टोन पार्क चित्तौड़गढ़ और बूंदी में, ये जरूर ध्यान रखें। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन जयपुर में, सांगानेर जयपुर में, ठीक है। नवीन औद्योगिक क्षेत्र है, इसके बारे में बताया गया है, तो हम इसको मिलवा सकते हैं कई बार कि एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दे दें, स्थान दे दें, और इन कह सकते हैं मिलाइए। तो हमें ये ध्यान रखना है, केकड़ी अजमेर में पता है, कठुमर अवलर में पता है, लेकिन पीपलूंद और पंडेर ये शाहपुरा में है, और शाहपुरा भीलवाड़ा में, और रेडवास ये भीलवाड़ा में है। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में है, मोहनपुरा और बांसखो ये जयपुर में है, दो चीज़ बाकी हमें पता है, और हम नहीं पता। गोपालपुरा कोटा में, जैतारण, ब्यावर, सोजत, पाली हैं, डीडवाना, कुचामन, टोडा भीम, करो, ये चीज़ें हैं जहाँ पे नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनवाए जाएंगे, तो इनका मिलान आ सकता है, इसलिए इसे हम याद रखें। पूर्व से स्थापित इंडस्ट्री एरिया में आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए 150 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक करके 2 लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। कितने? डीएमआईसी के अंतर्गत 2 लॉजिस्टिक्स पार्क भी बनेंगे, ये ध्यान रखें। और पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम भी बनाया जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम, ये जरूर ध्यान रखें। पर्यटन कला संस्कृति के बारे में अब यहाँ पे दिया हुआ है, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग फंड, RTICF। इस फंड से पहले ये बजट में था, 5000 करोड़ रुपए का ये बजट था,
एक सेकेंड रुकिए। हाँ, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड जो है कितने का था, 5,000 करोड़ का था पहले, ठीक है। उसी से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य हाथ में लिए गए। मैंने इसके बारे में यहाँ पे इतना दिया हुआ नहीं है, पर ये फंड ध्यान रखना, पिछली बार ये 5,000 CR में था, पिछले बजट में ये फंड जो है कितने का है, 5,000 करोड़ का। आईफा अवार्ड का आयोजन होगा गुलाबी नगर जयपुर में, कब होगा, 8 से 9 मार्च 2025 को, ध्यान रखें इसे, कि किसी को जाना हो तो वो जाए यहाँ पे, ठीक है। भारत में दूसरी बार ही हो रहा है, हमेशा दुबई में होता है ये आईफा अवार्ड। कायलाना झील कहाँ पे, जोधपुर में, ये हमें ध्यान रखें। अब बीकानेर में गवरी देवी कला केंद्र कहाँ बनेगा, बीकानेर में, इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, बीकानेर में क्या बनेगा, गवरी देवी कला केंद्र। इसके बाद में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे, जयपुर में, इसकी तरफ पर कंसर्ट एंड कन्वेंशन माइस सेंटर तथा अजमेर में कन्वेंशन हॉल का निर्माण होगा। माइस सेंटर जयपुर में और अजमेर में कन्वेंशन हॉल। वरुण सागर झील कहाँ पे हैं, अजमेर में, ध्यान रखें, चौर से आवास तालाब अजमेर में। नवल सागर झील बूंदी में फेमस है, ठीक है। प्रेम सागर सरोवर भीलवाड़ा में। पौंडरिक उद्यान कहाँ पे है, जयपुर में। कुशाल झील कहाँ है, गंगापुर सिटी में। इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, वरुण सागर झील ऐसे लिख देगा, प्रेम सागर सरोवर, ठीक है, और कुशाल झील, और फिर यहाँ पे दे देगा भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है, और माधोपुर। तो आप इसे मिलाइए, इस तरीके दे देगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, जो बजट में होती है वो तो है, क्योंकि ये हम कला संस्कृति जब पढ़ते हैं तो इतनी आती नहीं है। कुशाल झील कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है कुशाल झील। वरुण सागर कहाँ पे है, अजमेर में। प्रेम सागर कहाँ पे, भीलवाड़ा में। नवल सागर बूंदी में। पौंडरिक उद्यान जयपुर में, ये ध्यान रखें, ठीक है, भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल पार्क है यहाँ पे भीलवाड़ा में। दाऊ मदन मोहन कहाँ पे मंदिर, भरतपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी माधोपुर में है। जीर्ण माता सीकर में है। तनोट माता मंदिर और रामदेवरा जैसलमेर में है। देशनोक बीकानेर में है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो जो धार्मिक स्थल हैं वो भी हमें याद रहने चाहिए इन चीज़ों में। बेणेश्वर धाम कहाँ पे, डूंगरपुर में। रामेश्वर घाट, बीगोत संगम, त्रिवेणी संगम बनाएंगे इनको, ठीक है। सांगा बाबा मंदिर, ये ध्यान रखना। संघी जैन मंदिर जयपुर में है। मथुराधीश मंदिर कोटा में है। लालदास जी का मंदिर कहाँ पे, अलवर में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ मंदिर जो दिए हुए हैं, बहुत सारे मंदिर, बावड़ियाँ हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन चीज़ को तो बहुत तरीके से याद रखना है, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज करेंगे तब हमें ये याद होगी। खेड़ापति बालाजी मंदिर कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। और दलहनपुर मठ मंदिर कहाँ पे, पहली बार सुने होंगे आप तो मंदिर, ये दलहनपुर मठ मंदिर झालावाड़ में। नाडा बालाजी मंदिर, पगलिया धाम मंदिर नावा में, टीडवाना कुचामन। सवाई भोज मंदिर कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। और वह सवाई भोज मंदिर कहाँ पे है, और वडनगर अन्नधन जी हनुमानगढ़ में। सारनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, सिरोही में, इम्पोर्टेंट है, सारनेश्वर महादेव मंदिर पूछा गया है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में है, ठीक है। रानी कनकावती ने बनवाया था ना, ये मान सिंह की रानी थी कनकावती, उसने बनाया था अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर। और चामुंडा माता मंदिर सिरोही में है। अब बेंगटी फलोदी में क्या बनेगा, अड़बू जी का पनोरमा। कहाँ बनेगा, अड़बू जी का पनोरमा, बेंगटी फलोदी में। पर ये हम ध्यान रखें, ठीक है। वामन देव मंदिर कहाँ पे है, ठीक है। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर कहाँ है, बीकानेर में क्या है, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है। मुरली मनोहर मंदिर है, ठीक है। शीतला माता मंदिर कहाँ है, बीकानेर में। बालानंद जी भरतपुर में। माला शेरी भीलवाड़ा में। जयपुर में क्या क्या है, वामन देव मंदिर है, खेड़ापति मंदिर है, ठीक है। दलहनपुर मठ मंदिर झालावाड़ में है। नाडा बालाजी पगलिया धाम डीडवाना में है। रहना वाला माता जी लाठ वाली माता राजखेड़ा धौलपुर में है। और हनुमानगढ़ में साड़ू माता
की बावड़ी है, साड़ू माता जी की बावड़ी, बताइए। भोज मंदिर, ठीक है, अन्नधन्य जी ये हनुमानगढ़ में है। डोवा राम जी महाराज तीर्थ कहाँ पे है, पाली में। भूतेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है, टोडा राय सिंह, ठीक है, टोंक में। सिंधोलिया माता मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर टोंक में। तेरानंद बिहारी जी सलूम्बर में। बाबा धाम लाखणी और सुंदरदास सीकर में। सारनेश्वर और चामुंडा सिरोही में, जगत शिरोमणि उदयपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मंदिर हमें बिल्कुल ध्यान रहने चाहिए। संघी जैन मंदिर, सांगा बाबा मंदिर, ठीक है, झील है, पौंड्रिक उद्यान है, कितनी इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है। ये यहाँ से तो प्रश्न वो कला संस्कृति से भी पूछ सकता है। हमें लगेगा कि ये प्रश्न कला संस्कृति से है, लेकिन वो बजट से उठाया गया। तो जो बजट में है इसका मतलब वो कला संस्कृति में विशेष बन गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान जरूर रखनी, क्योंकि ये किसी भी किताब में नहीं है। बजट में जो चीज़ आई है ना, ये मंदिर किसी किताब में नहीं मिलेगा। और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनेगा 100 करोड़ रुपए का। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 100 करोड़ रुपए व्यय करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकास होगा। सर्किट, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनेगा 100 करोड़ रुपए का, ध्यान रखें। प्रदेश में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या, बरौली, धाऊ, कामा, डीग, देवमाली, ब्यावर, पिपलांतरी, राजसमंद, मैनसर, झुंझुनू, भूरी पहाड़ी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर में है। इम्पोर्टेंट है ये भूरी पहाड़ी, ध्यान रखना, ठीक है। इनको विकसित किया जाएगा और कितना, 20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे इन पर। वार म्यूजियम कहाँ बनेगा, जैसलमेर में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके तहत 6000 को हवाई मार्ग से यात्रा किया जाएगा। कितने को, 6000 से, और 50,000 को सामान्य श्रेणी की जगह एसी ट्रेन से। 6000 को वो और 50,000 को एसी ट्रेन, ठीक है, थर्ड एसी, और 6000 को हवाई यात्रा। ध्यान रखें, ये बढ़ा दी गई है अभी, ठीक है। पिछली बार हवाई यात्रा 4000 थी, और पहले क्या थी, 4000 थी और 36,000 थी। अब क्या कर दी, 6000 कर दी हवाई यात्रा और 50,000 कर दी, ये स्लीपर में था, अब ये एसी, थर्ड एसी, ठीक है, थर्ड एसी ट्रेन में कर दिया। ये हमें ध्यान रखना है। इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ा के 3000 रुपये प्रति माह कर दिया है। कितने, 3000 रुपये। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और पुजारियों का मानदेय 7500 रुपये कर दिया है, 7500 प्रति मंथ, 7500 रुपये, ठीक है। और भोग की राशि 3000, इम्पोर्टेंट है। जयपुर जो है 2027 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर रहा है, 300, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कई बार इसी में संशय हो जाता है, क्यों, क्योंकि 1727 में स्थापना हुई थी ना, किसने की थी, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। इसने जंतर मंतर भी बनाया था। जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को की साइट में शामिल हुआ था, है कि नहीं। इसके बेटे थे माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, दोनों में युद्ध हुआ था। ईश्वरी सिंह फिर ईश्वर लाट से कूद के उसने जान दे दी जयगा के, आत्महत्या कर ली मराठों के उससे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ये। जो हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें आप, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सबसे पहले 10th की जो बुक है, 9th की जो बुक है, RBSC की जो बुक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम कवर कर रहे हैं। कई वीडियो हमने, कई पार्ट हम पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो 2027 में 301 पूर्ण कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखें। और गोविंद देव जी कला महोत्सव आयोजन होगा, कहाँ होगा और कितने जयपुर में होगा, 50 करोड़ रुपए। गोविंद देव जी कला महोत्सव 50 करोड़ रुपए में होगा। और कोटा एयरपोर्ट के निकट क्या बनेगा, एरो सिटी, कहाँ बनेगा, कोटा एयरपोर्ट के निकट, ध्यान रखें। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO प्रतापगढ़, झालावाड़ व झुंझुनू में क्या बन रहा है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है। और माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जाएगी। एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहाँ पे, माउंट आबू सिरोही में।
और FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रतापगढ़, झालावाड़, मतलब प्रतापगढ़ यहाँ पे है, झालावाड़ यहाँ पे है, झुंझुनू यहाँ पे है, ऐसे याद कर सकते हैं, ये FTO बनेंगे। और हॉप ऑन बस सेवा, ठीक है, हॉप ऑन हॉप सेवा, हॉप ऑन हॉप बस सेवा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, यहाँ पे क्या होगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हॉप ऑन हॉप बस सेवा यहाँ पे शुरू होगी। फिर आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड BOT से जोड़ने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है। ज्ञान भारत मिशन कितना, 20 करोड़, कितना, 20 करोड़, ठीक है। अब युवा विकास एवं कल्याण के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक ही, क्योंकि आप इसे हम रिवाइज भी करेंगे, तो रिवीजन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है, इसे ध्यान रखें। हम पहले बजट को पूरा कवर करेंगे, हम 44 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। युवा विकास कल्याण हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।